नमस्कार, संस्कृत साहित्य चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम त्रिविक्रम भट्ट विरचित नलचंपू काव्य पर चर्चा करेंगे। पात्र परिचय और ग्रंथ परिचय, सूक्तियाँ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, चंपू काव्य परंपरा का उपजीव्य ग्रंथ नलचंपू है, जिसके प्रणेता श्री त्रिविक्रम भट्ट हैं और इस रचना का नाम है दमयंती कथा या अथवा नलचंपू। त्रिविक्रम भट्ट का जो गोत्र है वह सांडिल्य गोत्र है, जाति के ब्राह्मण है। पिता का नाम नेमादित्य अथवा देवादित्य है, पितामह का नाम श्रीधर है। नलचंपू में अध्यायों का विभाजन उच्छ्वासों के रूप में हुआ है। त्रिविक्रम भट्ट का जो समय है वो 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। इंद्रराज तृतीय के सभा पंडित त्रिविक्रम भट्ट थे। इंद्रराज तृतीय का वंश जो है राष्ट्रकूट वंशीय राजा है और इनका राज्याभिषेक 915 ईस्वी में हुआ था। नलचंपू में सात उच्छ्वास हैं और सातवां जो उच्छ्वास है वह अपूर्ण है। त्रिविक्रम भट्ट के पुत्र भास्कर भट्ट हैं और भास्कर भट्ट के पुत्र गोविंद हैं। त्रिविक्रम भट्ट से पूर्व कवि बाण भट्टादि, जिनका 606 से लेकर 648 तक माना जाता है, हर्षवर्धन के सभा पंडित और दूसरे धारा नरेश आचार्य भोज, इनका समय 11वीं शताब्दी। इसके बीच में त्रिविक्रम भट्ट का समय निश्चित किया जाता है। देखिए, अब त्रिविक्रम भट्ट की वंश परंपरा को देखिए। सबसे पहले देखिए श्रीधर मिश्र, श्रीधर के नेमादित्य हुए, नेमादित्य के त्रिविक्रम भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट के भास्कर, भास्कर के गोविंद, गोविंद के प्रभाकर, ऐसे करके इनकी वंशावली चली। आगे जो है त्रिविक्रम भट्ट का जो देश है वो दक्षिण भारत के विदर्भ वाला देश है, गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र इसमें आता है। त्रिविक्रम भट्ट की दो रचनाएं प्राप्त होती हैं, नलचंपू और मदालसा चंपू। देखिए, चंपू काव्य का लक्षण अग्नि पुराणकार कह रहे हैं कि मिश्रम वपुरिति ख्यातम प्रकीर्णमिति चेत् द्विधा। तो वपु का अर्थ यहां पर चंपू ही लिया है। चंपू काव्य की और भी संज्ञाएं हैं। देखिए, चंपू जो काव्य है वह चुरादिगण के चपि धातु से ऊ प्रत्यय करके चंपयति, चंपति व चंपू। चंपू का अर्थ है मोक्ष सहोदर, अर्थात गति ज्ञान आदि इसके अर्थ आते हैं। काव्यादर्शकार आचार्य दंडी ने कहा है गद्य पद्यमयी काचित चंपुरित्यभि विद्यते। हेमचंद्र ने काव्यानुशासन में कहा गद्य पद्यमयी सांका सोच्छ्वासा चंपू। अब देखिए त्रिविक्रम भट्ट की मदालसा चंपू को देखिए। यह मदालसा चंपू एक प्रणय गाथा पर आधारित। मदालसा का नायक कुवलयाश्व और नायिका मदालसा है। मदालसा का कथानक मार्कंडेय पुराण पर आधारित है। नलचंपू के प्रारंभ में शिव की स्तुति की गई है और बाद में जो है किसकी, कवि की। तो देखिए, जयति गिरिसुताया काम संतापवाही उरसी रस निषेकः सांदनश्चंद्रमौलिः तदनुच विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीनाम् असकृतमृतबिन्दुः शन्दिनो वाग्विलासः। इसी प्रकार से नलचंपू में पुरुष पात्रों का परिचय। तो देखिए, नल हैं जो निषद देश के राजा हैं। दूसरे वीरसेन, नल के पिता और निषद के सम्राट हैं। श्रुतशील हैं, नल के मंत्री हैं और
सालंकायन के पुत्र हैं। भद्रभूति नल के द्वारिक हैं, द्वारपाल हैं। मोहर्तिक वीरसेन का ज्योतिषी अर्थात नल के जो ज्योतिषी का नाम मोहर्तिक है। सुंदरक जो है दमयंती का किन्नर है। पुष्कराक्ष दमयंती का दूत है। पुरोधा भीम का पुरोहित है। भीम कुंडिनपुर के जो भीम है दमयंती के पिता, उनके पुरोहित है पुरोधा। लोकपालों को देख लीजिए, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, ये जो है लोकपाल हैं। नल के जो सेवक हैं बैतालिक हैं, मृगया वनपालक है, प्रतिहार है, पर्वतक है। भीम जो है दमयंती के पिता हैं और कुंडिनपुर के राजा हैं। मुनि है, मुनि पयोष्णी तट के तपस्वी हैं। स्त्री पात्र परिचय में देखिए, प्रियंगु मंजरी दमयंती की माता है और भीम की पत्नी है। रूपवती नल की माता है और वीरसेन की पत्नी है। गोपी विदर्भ तीरचारिणी है। दमयंती जो है प्रियंगु मंजरी और भीम की पुत्री है। लवंग का जो है नल सरोवर रक्षिका है। दमयंती की चेटी है, देखिए कप, कोलिका, कलिका, गौरी, चकोरी, चंगी, चंदना, चंद्रप्रभा, चंद्रवदना, चंद्री, चंपा, लवंगी, मालती, दंदिनी। मज्जन कामिनियां नल की सेवकाएं हैं। तो नल चंपू का भौगोलिक वातावरण देखिए। अंग कुछ प्रदेश हैं जिनकी चर्चा उन्होंने अपने नल चंपू काव्य में की है। तो अंग देश है अयोध्या, आर्यावर्त, कर्नाटक, कलिंग, कांची, कामरूप, कुंडिनपुर, कुंतल, कुरुक्षेत्र, गुर्जर, त्रिपुर, नासिक के निषद, पारसी, प्रभास, तीर्थ, भोजकट, मगध, विदर्भ, विशेषक, लंका इत्यादि का और भी प्रदेश हैं। नदियों में नलचंपू में नदियों का वर्णन जो है, कावेरी नदी का वर्णन, गोदावरी, तापी, नर्मदा, पयोष्णी, वरदा, विदर्भा, मंदाकिनी। नलचंपू में पर्वतों का वर्णन है, कांचनाद्रि अर्थात मेरु पर्वत का वर्णन, गंधमादन, मलया, लोकालोक, विंध्यांचल, हिमवान और श्रीशैल। नलचंपू देखिए, नलचंपू एक श्रृंगार प्रधान काव्य है। नल का द्वितीय प्राण श्रुतिशील है जो उनका मंत्री है। और आपको बता दिया गया कि नलचंपू का प्रथम उच्छ्वास का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। और यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ और पार्वती की स्तुति की गई है। द्वितीय उच्छ्वास का प्रारंभ वर्षा काल की समाप्ति और शरद ऋतु के वर्णन से प्रारंभ होती है। तृतीय उच्छ्वास का प्रारंभ प्रियंगु मंजरी के स्वप्न से शुरू होता है। नलचंपू काव्य में सबंग श्लेष अलंकार से युक्त है। नलचंपू में अनुष्टुप छंदों की आधिक्य अर्थात प्रधानता है। नलचंपू की प्रमुख सूक्तियां देख लीजिए। रम्या रामायणी कथा, कथा कांतेव भारती, कविरेव कवेश्रमं, जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपल्लवाः, सा नगरी नगतनया गौरीव मनोहरा भाति, हारा इव विहाराः, यस्यां च दिव्यदेवकुलालंकृता स्वर्गा इव मार्गाः, नगरी च गरीयस्या संपदा सा विवर्जिता, निरुपमा नवा यौवनश्रीः, स महतामेको गुणानां निधिः, नीरं नीरज निर्मुक्तं नीरजस्कं भुवस्थलं, दीनपतिरपि शौर्यः चर्यसाक्षी बभूव, भवन्ति रसिका कन्दर्पशास्त्रं स्त्रियः, करोषि किं नु वदने चक्षुः सहस्रं मम, कुरुते नाम्नेव निम्नं मनः, येन मध्यपतितो नीचः काचोप्युच्चैर्मणीयते। इस प्रकार से अब देखिए, जो नलचंपू का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो महाभारत की नलचंपू अर्थात अति जो लोक प्रसिद्ध नल दमयंती का कथा है, आख्यान है, वहीं से इसका शीर्षक है। और मुख्य रूप से जो है इनका जो समय 10वीं शताब्दी का प्रारंभ है। तो इस प्रकार से आप परीक्षा के लिए यह उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद।